जोश हुए, क्या प्रचार योजना तैयार हो गई है? पूरी टीम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओह, तुमने कॉफी कैसे ऑर्डर की? मैंने तो साफ कहा था कम चीनी वाली चाहिए। तुमने ज्यादा मीठी कॉफी मंगवा दी। क्या तुम मुझे मीठे में डुबो दोगी? माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए नई कॉफी ले आता हूँ। जोश हुए, अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो फौरन यहां से निकल जाओ। देखो तुमने मेरे लिए कौन सा फाइल लाया है। माफ कीजिए, गलती से ले आया। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। माँ फिर मेरी चीजें क्यों उठा लेती हैं? फूर, तुम्हें यकीन है तुम्हारी बीवी घर पर नहीं है? चिंता मत करो। फिर इस वक्त वो बेवकूफ, वो तो किसी और के घर में ही होगी। नौकरानी का काम कर रही है, खाना बनाने और सेवा करने में लगी है। अरे बापे, झूठ दाफू, तुम फिर धोखा दे रहे हो। मेरी माँ मोबाइल लेना भूल गई थी। मैं 90 के दशक में हूँ, अपनी माँ के साथ तकदीर बदलने आई हूँ। झूठ दाफू, तुम, ये औरत। अब तो वापस क्यों आई है? तू, माँ, माँ, माँ। महोदया, तुम्हारी माँ, ये लगातार काम करने की वजह से हुआ। 20 घंटे तक लगातार, जिससे दिल का दौरा पड़ा और अचानक निधन हो गया। कृपया दुख सहन करें। मेरी माँ का पूरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक फैक्ट्री मजदूर के रूप में शुरुआत की थी। 20 साल की उम्र में मुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, उस आलसी और कामचोर और गुस्सैल मर्द से। शादी के बाद जिंदगी नरक बन गई। कोई बात नहीं। क्या तुम हर रोज यूं शराब पीते रहोगे? पैसे, पैसे दे दो। पास पैसे नहीं है। जा भाग यहां से। पैसे नहीं है। मैं तुझे दिखाता हूं पैसे नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। पेंटिंग करो। तुम क्या पेंटिंग बना रही हो? तुम पेंटिंग करती हो। कोई बात नहीं। बार बार धोखा खाया। पैसे भी उस आदमी ने ले लिए, दूसरी औरतों पर उड़ा दिए। 90 के दशक में मैंने मां के साथ भी तकदीर बदल दी। ये बच्चे की पढ़ाई का पैसा है। तू यहां से निकल जा। वो तलाक लेने की हिम्मत नहीं करती। डरती है कि रिश्तेदारों से दोष देंगे। छोटे मोटे काम करके उसने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। पूरी जिंदगी सतर्कता से गुजार दी। कभी सिर ऊंचा नहीं कर पाई। दर्द का इजहार भी नहीं कर पाई। जबकि सच तो यह है, इतनी अच्छी थी। अगर तुम्हें दोबारा जीने का मौका मिले, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होती।
माँ। 90 के दशक में मैं माँ के साथ किस्मत बदल रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पैसे निकाल कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है। ली मान्यू, नाटक बंद करो। ऐसा मत सोचो कि हमें कुछ पता नहीं। तुम्हारे पिता बाहर काम करते हैं, हर महीने तुम्हें पैसे भेजते हैं, हम सब जानते हैं। जल्दी निकालो। रुको, हाथ हटाओ। आप कौन हैं? मैं बस ये कह रहा था। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की श्रीमती ली है ना? मैं प्रांत की ओर से निरीक्षण के लिए आया हूं। आपके कारखाने के अधिकारी। नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं डिपार्टमेंट हेड हूं। आपको लेने के लिए विशेष रूप से भेजा गया, ली। अभी अभी कुछ सहकर्मियों के साथ काम था, देर हो गई। चलिए इधर से आइए। नेताजी धीरे चलिए। तुम कौन हो? बैठिए। अरे वाह, ये तो मैं मेरी माँ के जवानी के दिनों में आ गया हूं। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो मुझे मिसेज ली की जिंदगी पूरी तरह बदलनी होगी। बचाने के लिए शुक्रिया। जो मन करे खा लो, झिझको मत। हमारे यहाँ क्या करने आए हो? मैं मैं लीडर हूं। धूम मत करो। तुम बस दूसरों को ही बेवकूफ बना सकते हो। वो सब पत्ते गिर गए। असल में मैं उत्तरी इलाके से आया हूं। यहां काम करने आया हूं, मजदूरी करने। सच में बहुत से लोग दक्षिण में काम करने आते हैं। क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया? तुम पहले थोड़ी टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। अरे जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, क्या ये मोबाइल साथ में टाइम ट्रेवल कर सकता है? कितना मजा आएगा। मैं 90 के दशक में हूं, मां के साथ किस्मत बदलने। ये तो एक ईद जैसा है, इसमें और क्या फर्क है? हेलो बाव। हेलो बाव। बाव। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेवकूफ है। नमस्ते। ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। लगता है तुम्हें डांट सुननी है। हाँ। साल 1990 की बात है। शेंजन कपड़ा फैक्ट्री की हालत। फैक्ट्री में गुंडे क्यों घूम रहे हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक सन 1990 में शेंजन कपड़ा मिल घाटे में चल रही थी। मजदूरों की तनख्वाह रुकी हुई थी। कुछ समय बाद उसे एक निजी मालिक ने खरीद लिया और फिर शेयरधारक प्रणाली में बदलाव किया गया। उत्पादों में नवाचार किया गया। कारखाने के कर्मचारी बाहरी ताकतों से मिल गए। कारखाने की व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर मजदूरों से जबरन पैसे वसूले। तो मैं एकदम अमीर कैसे बन सकता हूं? आपके पूछे गए सवालों की संख्या कृपया अगले चरण में फिर से पूछें। अरे तुम ये बेकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम्हारी भी कोई केपीआई है क्या? अच्छा, तो तुम होली मान्यो। मैंने कहा था इस कमरे को किसी और को किराए पर दूंगी, मना नहीं कर सकते। पता चला कि यहां किसी को छुपा रखा था, बिना कुछ दिए खाना पीना और रहना। मैंने 90 के दशक में मां के साथ मुश्किल हालात बदल दिए, तो यहां किसी को छुपा रखा था। मुफ्त में खाते पीते और ठहरते हो। अरे नहीं, ये बहन जी क्या कर रही हो इतनी बेबी? मैं मनु का बॉस हूं। तुम क्या कर रहे हो? ये प्रांत से आए हुए अधिकारी हैं। फैक्ट्री ने मुझे इनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी है। सच में बड़े अधिकारी हैं। लेकिन अधिकारी भी तो मुफ्त में खा पी नहीं सकते। मैं पैसे दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा? मेरा इंतजार करो। बिजनेस ट्रिप का खर्च मिलते ही तुम्हें दे दूंगा। 50। एक महीने का। चाची, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा मुंह फाड़कर मांगने की हिम्मत कर रही हो। एक सिंगल रूम के 50 ले रही हो। 50 ही सही, 50 दे दो। बस मेरे एक खाने के पैसे हैं। तुम्हारी फैक्ट्री एक महीने में सिर्फ 100 रुपये कमाती है। 100 रुपये भी बहुत हैं। फैक्ट्री में कितने पैसे मिलते हैं? तो तुम सोच कर देखो, 50 रुपये कितने बड़े हैं।
कितना अच्छा घर किराए पर ले सकते हैं। मैं भूल गया कि यह 90 का दशक है। उस बुरी औरत को क्या अधिकार है तुम्हारे घर में इस तरह रौब जमाने का। मेरे पिता शहर काम करने गए तो बुआ को हमारे घर की देखभाल के लिए भेजा। असल में बुआ भी बहुत दुखी है। तलाक के बाद उसकी बेटी दूसरे शहर चली गई। उसकी कोई परवाह भी नहीं करता। अरे यार, मैं ये बुरी आंटी, ये सजा तो मिलनी ही थी। उसने मेरी मां के 30 लाख रुपए ठग लिए थे। कहा कि उसे लाइलाज बीमारी है। पता चला कि नए पति ने सब जुए में उड़ा दिए। 50 लाख का कर्ज चुकाने से चूक गया। कमीने बूढ़े। देखते हो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूं। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। यूएल, तुम क्या कह रहे हो। कुछ नहीं। तुम्हारे घर के आसपास क्या मुझे नौकरी मिल सकती है। ये धूल तो देखो। तो पर्यावरण विभाग जुर्माना लगाकर दिवालिया कर चुका होता। बेकार की बातें मत करो। वर्कशॉप इंचार्ज सबसे ज्यादा तंग करता है। दूसरे लोग दोष निकालते रहते हैं। ये काम तो इंसान का काम ही नहीं है। 90 के दशक में माओ ने अपनी मां के साथ अपनी तकदीर बदल दी। अरे आयो, यह एक फैक्ट्री है, कोई शहर स्त्री नहीं। इतनी नाजुक और कोमल त्वचा वाली बोझ लेकर आए हो। क्या एक क्रेज बना दिया है। नहीं, डायरेक्टर जाओ। वो पार्ट टाइम काम के लिए आवेदन करने आई है। यह क्या क्रेज है। मुझे तो काला कोयला खदान लग रहा है। ये टूटा पंखा चलता है तो ट्रैक्टर जैसा आवाज करता है। काम के दौरान चोट लगी तो जिम्मेदार कौन होगा। काम नहीं करना तो निकल जाओ। अगले हफ्ते डिजाइन का नमूना नहीं बना पाए। तुम दोनों अपना अपना सामान समेट कर निकल जाओ। मैं अभी ढूंढता हूं। डिजाइन के चित्र नहीं मिल रहा। फिर भी पद पर बने हुए हैं। काम किए बिना जगह घेरे हुए हैं। कारखाना वेतन नहीं दे पा रहा। ये सब उन बेकार लोगों की वजह से है। क्या ढूंढोगे। तुम्हारे कारखाने ने यही बनाया है। ये बेकार कपड़े, इनसे तो मैं पोंछा भी नहीं लगाऊंगी। डायरेक्टर जाओ। नए डिजाइन के सैंपल मैं आपके लिए बना दूंगी, लेकिन एक शर्त है। आयु की इस महीने की बोनस राशि दोगुनी होनी चाहिए और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। तुम दोनों को भी। गप्पी और चुगलखोर औरतें। मैं इस फैक्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूं। तुम पहली हो जिसने हिम्मत दिखाई इस तरह मुझसे बात करने की। ठीक है, मैं मानता हूं। अगले हफ्ते तक अगर तुम नया सैंपल डिजाइन नहीं बना पाए तो मेन्यू और तुम दोनों को इस कपड़ा मिल से तुरंत निकाल दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। क्या देख रहे हो। 90 के दशक में मैंने अपनी मां के साथ अपनी किस्मत बदल दी। यूएल, हाँ, एक गिलास दूध पी लो। हाँ, वहीं रख दो। मां, अरे, भूल गया कि तुम भी मेरी ही उम्र की हो। पहले मेरी मां भी अक्सर गर्म दूध लेकर मुझसे पूछती थी। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हो गया था। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है तुम्हें अपनी मां की बहुत याद आती है। तुमने नौकरी के लिए घर छोड़ने का फैसला कैसे किया। क्योंकि घर में कुछ समस्याएं आ गई। वो और कोई नहीं, वो कमीना धोखेबाज जोल दाफो है। यूएल, क्या तुम सचमुच ये चित्र बना सकती हो। फैक्ट्री में 3 साल से डिजाइन बिल्कुल नहीं बदले हैं। माल न बिके तो वो तनख्वाह काट लेता है। पिछले महीने हर कर्मचारी को सिर्फ 80 रुपये मिले। आजकल बाजार में डिजाइन के नमूने बहुत महंगे हैं। हम डिजाइनर नहीं रख सकते, नमूने के डिजाइन भी नहीं खरीद सकते। बस मुझे मजबूरन तरीका ढूंढना पड़ता है। यह मरा हुआ डायरेक्टर जाओ। अगर यह साल 2025 का समय होता, दीदी की कोई एक पोस्टर तुम्हारी साल भर की तनख्वाह से ज्यादा की होती। तुम्हें यहां बोलने का मौका भी नहीं मिलता। अब दिखाती हूं कि असली चीज क्या होती है। मेरी मुट्ठी में है। 90 के दशक में मैंने मां के साथ किस्मत बदल दी। सादगी भरी चीनी स्टाइल कैसी रहेगी। यह अंदाज थोड़ा रेस्तरां के वेटर जैसा लग रहा है। जापानी स्टाइल। यह अंदाज थोड़ा लापरवाह सा है। वेस्ट कोस्ट अमेरिकन लेयर स्टाइल। यह थोड़ा ज्यादा ही फैशनेबल है। यह थोड़ा बहुत ही आउट टाइम है। यह मिलेनियल स्टाइल है।
अरे नहीं, हांगकांग स्टाइल वाला कैसा रहेगा? यह अच्छा है। ये जीन्स पैरों का शेप ठीक करके दिखाती है। और यह वाला, ये लाल पोल्का डॉट्स वाला पीछे से ओपन टॉप, ये भी सुंदर है। बस यही लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, हॉकॉक स्टाइल रेट्रो। मेरे हिसाब से तो कूड़ेदान स्टाइल रेट्रो है। इन फटे पुराने कपड़ों से कौन सा कपड़ा बनेगा? कपास की कमीज। अरे हमारी फैक्ट्री कब से कपड़े बेचने लगी है? हाँ हाँ हाँ। और फिर ये लाउड पैंट क्या है? नीचे से तो ये सिलवटों से भरी है, इसे पहना कैसे जा सकता है? तुम्हें फैशन की समझ भी है? देहाती, तुम्हारी फैक्ट्री का बंद होना तो तय था। होंद मिटकाना, यह क्या बेकार चीज है? ये घटिया डिजाइन, इसमें कौन सा कपड़ा दिख रहा है? और ऊपर से लेस भी लगी है। हमारी यह फैक्ट्री तो सिर्फ मच्छरदानी का कपड़ा है। चाहिए क्या? फूलदार स्कर्ट। आओ दिखाओ तुमने क्या ढूंढा है। कौन सा कपड़ा? ये तो वर्कर यूनिफॉर्म है, बचा हुआ यह मिटमैला पीला रंग। यह क्या बना दिया है? क्या तुम्हें लगता है तुम हांगकांग की कोई बड़ी मैडम हो? तुम तो अस्थायी कर्मचारी भी नहीं हो। तुम्हें क्या सूझ रहा है? जाओ मिस्टर जाओ, क्या तुम्हारी हिम्मत है दाव लगाने की? ये ड्रेस भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम इसे बनाकर दिखाओ, मैं तुम्हें इस वर्कशॉप का प्रमुख बना दूंगी। ठीक है, मैं इस वर्कशॉप की मैनेजर बनकर रहूंगी। 90 के दशक में मैंने अपनी मां के साथ किस्मत बदल दी। मैं ये बनकर रहूंगी। अरे ये कौन है? वो क्या है? कोई अभिनेत्री है क्या? पहचान में नहीं आती। हमारे कारखाने में ऐसी कैसे आई? इतनी खूबसूरत लड़की। अयू, यह अयू कैसे हो सकती है? क्या वही चश्मे वाली लीमानियो है? नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? यह हमारे कारखाने का कपड़ा गोदाम है। हम यहाँ पर सैंपल ड्रेस तैयार कर सकते हैं। हम, हाँ। यूएल, जल्दी उठो, देखो ये तैयार हो गया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, कितनी खूबसूरत है। बहुत सुंदर है, बेहद खूबसूरत। ये बहुत आकर्षक है। ये कपड़ा बिल्कुल अजीब लग रहा है। ये तो बदनामी की बात है। मुझे लगता है ये तुम हो। 90 के दशक में मैंने मां के साथ किस्मत बदल दी। मेरी नजर में ये तुम ही हो। इतने बड़े आदमी को पहचाना ही नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि फैक्ट्री बंद हो रही है। उत्पादों में बिल्कुल नवीनता नहीं है। अच्छे अच्छे होनहार तुम्हारे हाथों मारे गए। तुम भी कौन होते हो? यहां आकर मुझे हुक्म चलाते हो। अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो। यही है जो अब तुम्हारी फैक्ट्री संभालेंगे, मशहूर उद्यमी श्री। ये हमारे नए फैक्ट्री मैनेजर वही हैं। सुनते हैं इनकी कीमत करोड़ों में है। दिखने में तो खास नहीं लगते। मेरे ख्याल से तुम इस वर्कशॉप इंचार्ज की कोई जरूरत नहीं है। जाओ सिलाई मशीन पर काम करो। ये हमारा तय हुआ करार है। ये तुम्हारी अग्रिम राशि है, हालांकि ज्यादा नहीं है। हमें 10% कमीशन मिलेगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार। 7 काम करके खुशी हुई। सुफेन, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे घर रहने वाली वो छोटी लड़की, वो कोई अधिकारी नहीं है। वो एक ऐसी है जिसे कोई नहीं चाहता। वो अस्थायी कर्मचारी भी नहीं है।
वो तो बस तुम्हारे घर में मुफ्त खाने पीने की परजीवी बनकर रह रही है। तुम क्या कह रहे हो? वो एक धोखेबाज है। मैंने 90 के दशक में अपनी मां के साथ अपनी किस्मत बदल दी। लाइक आई, लाइक आई, लाइक आई, लाइक आई, लाइक आई। ये 10,000 रुपये, लेकिन ये तो वो पैसा है जो मैं पूरे साल में भी नहीं कमा पाता। हम तो मालामाल हो गए। अरे तू ये छोटी सी लड़की, तू खुद को कोई लीडर समझती है। मुझे ली सुफेन को ठगने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे यहां से जाना ही होगा। चाची, आप क्या कर रही हैं? यह मेरा अपना घर है। और तुम भी, तुम दोनों मिलकर मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? मैं ली सुफेन कैसे फंस गई तुम जैसे उड़ाऊ बेटे के साथ? कहा कि एक किराएदार रखा है, एक पैसा भी नहीं दे रहा, घर में बिना कुछ दिए खाने पीने का मौका ढूंढ रहा है। लगता है तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो। तुम हो, मुझे लगता है तुम ही पैसों के लिए पागल हो। बस पैसे की बात है ना? अपनी आंखें खोल कर देखो, यह क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये पैसे क्या काफी हैं मेरे 1 साल का किराया देने के लिए? काफी हैं। यह 1 साल निश्चित रूप से काफी होंगे। मैंने 90 के दशक में मां के साथ अपनी तकदीर बदल दी। बस काफी है। इस साल निश्चित रूप से काफी है। तो पहले 1 महीने का भुगतान कर दो। अरे मुझे 50 वापस करो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। माँ बाबी डॉल खरीदना चाहती है। ठीक है माँ, अभी तुम्हें बाबी डॉल लेकर देती हूँ। ठीक है ना? डी मेन्यू। पेट थोड़ा खराब लग रहा है, तुम सामने वाले रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करो। ठीक है। मैं 9वीं पीढ़ी में हूँ, माँ के साथ किस्मत बदल रही हूँ। शुक्रिया। यूएल, तुम्हें कैसे पता? मुझे ये बहुत पसंद है। पिछली बार कपड़ा खरीदने गए थे ना, तुम तो बस इसे ही देखती रह गई थी। मुझे कैसे नहीं पता? मैं तेरी बेटी हूं ना। खाना खा लो। अरे सुना तुमने, जिस मिस्टर वी ने हल्के कपड़ों की उस फैक्ट्री को खरीदा था, इस नए प्रोडक्ट से उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। अब वे यहाँ की फैक्ट्री बंद करने की तैयारी में है और मशीनें बेच देंगे। फिर हांगकांग में नई फैक्ट्री खोलेंगे। हैरानी की बात नहीं, जब मैं अभी वहां से गुजर रहा था, बाहर कई मजदूर विरोध कर रहे हैं। आओ खाओ, खाओ जी भर के खाओ। हमारी मेहनत की कमाई वापस दो। बेईमान मालिक सजा भुगते। 90 के दशक में मैंने मां के साथ अपनी तकदीर बदल दी। हमारी मेहनत की कमाई लौटाओ। बेईमान मालिक का अंजाम बुरा हो। मेरी मेहनत की कमाई वापस लौटाओ। धोखेबाज मालिक का सत्यानाश हो। मेरी मेहनत की कमाई वापस लौटाओ। धोखेबाज मालिक का सत्यानाश हो। मेरी मेहनत की कमाई वापस लौटाओ। धोखेबाज मालिक का सत्यानाश हो। मिस्टर वेई ने हमारा डिजाइन चुरा लिया है और हांगकांग में नया कारखाना खोलने चले गए हैं। वादा किया हुआ बोनस उसने पूरा हड़प लिया। जाओ जाओ जाओ, जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ बाहर। तुमने जिस पैसे की गारंटी दी थी, क्या उससे मुकर सकते हो? क्या चिल्ला रहे हो? जाओ उस वेई नाम के आदमी से बात करो। मैंने तो बहुत पहले ही काम छोड़ दिया था। एक भी इंसान में दया नहीं है। अगर मैं तुम्हें फैक्ट्री में न लाता, तुम लोगों को तो बस पेट भरना मुश्किल था। अब भी शोर मचा रहे हो। तुम हो कौन जो यहां बोल रहे हो? नहीं, मेरा खून है ये। सुबह से शाम तक काम, असली काम कुछ करते नहीं। मौका मिलते ही आराम करने वाले तुम सबसे आगे हो। तुम तो अस्थायी कर्मचारी भी नहीं हो। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। नहीं, मेरा खून बह रहा है। ली मानियो, इतनी हिम्मत किसने दी तुझे?
जवान। नब्बे के दशक में मैंने मां के साथ मिलकर अपनी तकदीर बदल डाली। नहीं, मेरा खून बह रहा है। चलो निकलते हैं। अरे, वो शख्स कितना जाना पहचाना सा लगता है। पहचानने की बातें छोड़ो, भागो। मेरी मां ने जो वार किया, अंडे से भी ज्यादा तेज था। उस पल मुझे एहसास हुआ, पहले तो मुझे क्रोध दिखाने का मौका ही नहीं मिलता था। वो विरोध करना नहीं जानती, ऐसा नहीं है। बस उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। अरे, कोई बात नहीं। सुरक्षित नौकरी चली गई। शेंजन में तूफान मचा देंगे। सबसे बुरा हुआ तो एक सेमेस्टर ब्रेक ले लेंगे। क्या? ब्रेक? गैप का मतलब है तुम लोग सच में घर पर ही जिंदगी भर परजीवी बनकर रहने वाले हो। ये फैक्ट्री बंद हो गई है और एक झूठा लीडर भी है। सच में बस खाते पीते मरने का इंतजार कर रहे हो। हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। नौकरी की तलाश। तुम दोनों की हालत देखो। लगता है काम ढूंढने लायक हो। शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखते। ये फैक्ट्री तो बंद हो गई है। तुम दोनों ही सबसे निकम्मे हो, सबसे बेकार हो। फैक्ट्री बंद हो गई है। तुम्हारा इसे क्या लेना देना? क्या इस फैक्ट्री के बोर्ड पर तुम्हारी तस्वीर लगी है? या फिर तुम ही मालिक हो यहाँ के? उम्र तो 50 से ऊपर हो गई है। दिन भर कोई काम धंधा नहीं ढूंढते, बस पड़ोसियों के साथ गप्पे मारते रहते हो। सारी ताकत जुबान चलाने में लगा दी। अब ज्यादा हट मत करो। अपनी आंखें खोलकर देखो भी। ये किसका घर है? तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक पल भी तुम्हें देखना नहीं चाहती। कारखाना बंद हो सकता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने 90 के दशक में मां के साथ अपनी किस्मत बदल दी। चाची, तुम्हारी शादी के समय कई गुना ज्यादा कीमत पर मेरे पापा को बेच दिया। इस घर का मालिकाना हक अब मेरे पापा का है। जिसे जाना चाहिए वो तुम हो। तुम दोनों। मैंने कहा था ना, इस साल मेरा एक बार भी पापा ने जो जेब खर्च दिया था वो सारा तुम्हारी जेब में चला गया। मैं, मेरा मतलब, तुम्हारी शादी के लिए बचा रही थी। मौसी का तो अच्छा इरादा था। लड़कियों की तो यही कहानी है, उम्र होते ही शादी कर देनी चाहिए। नहीं तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तो कोई शादी नहीं करेगा। क्या शादीवादी बकवास बंद करो। शादी ही सब कुछ छोड़ी है। फिर तुमने तलाक क्यों लिया? मैंने तुम्हें कभी रोकते नहीं देखा। एक दूसरी शादी कर चुके आदमी से शादी कर रही है। आयु, ठीक है, बस करो। तुम्हें क्या लेना देना मैं क्यों तलाक ले रही हूं? हाँ, सही बात है। तुम्हारे पापा ने कहा है कल जाना है शेंजन ग्रैंड होटल के पास। वो डाकर, वो पार्सल ले लो जो उसने तुम्हारे लिए भेजा है। नमस्ते। क्या शंघाई से कोई पार्सल आया है? आज कुछ नहीं मिला। शंघाई से आया हुआ पार्सल। शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? ये पार्सल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आज सब व्यवस्थित कर लिया है। बिना वजह झगड़ा मत खड़ा करो। मैडम, क्या यह आपका पार्सल है? मैंने 90 के दशक में मां के साथ अपनी तकदीर बदल दी। मैडम, क्या यह आपका पार्सल है? शुक्रिया। पार्सल की गिनती कैसे की? ठीक से देखा भी नहीं। मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तुम्हारा घर दूर तो नहीं? मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। अरे नहीं, जरूरत नहीं। चलो, भाई के पास गाड़ी है। चलो गाड़ी में बैठो। ये तो साइकिल है।
मैं भी पहले कियान फुगुआन में काम करता था। मैं तुम्हें अक्सर वर्कशॉप में देखता था। क्या सहयोग है? तुम्हारी वर्कशॉप के डायरेक्टर जाओ बहुत बुरा आदमी है। नब्बे के दशक में मैंने अपनी मां के साथ मिलकर हालात बदल दिए। शुक्रिया। ये डाकघर के कर्मचारी हैं। इन्होंने मेरा सामान उठाने में मदद की। अंदर आइए, बैठिए। खाना तैयार है। खाने का इंतजार कर रहे हैं। चलो। ये चूल्हा क्या है? यहां तो चिमनी भी नहीं है। तुम दोनों अपना सामान रख लो, मैं खाने के लिए कहती हूं। पार्सल अंदर रख दो। ध्यान से चलना। तुम ठीक तो हो? जल्दी आओ, खाना तैयार है। चलो खाना खाते हैं। झूठा अधिकारी। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा खाना बना या नहीं। इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? और जल्दी करोगे तो खुद बनाना। खाना तैयार है, जल्दी आओ। आओ, खाने की तैयारी करो। नब्बे के दशक में मैं अपनी अमेरिकी मां के साथ मस्ती कर रहा था। कॉम रोनिया। ये कितना प्यारा है। ये अभी कैसे दिख गया? वे दोबारा एक साथ होने वाले हैं। मेरी मां इस जन्म में अब खुशी भी नहीं मिल पाएगी। वे दोनों किस साल मिले थे? मां। मां, तुम बुरे पापा से कैसे मिली थी? अपने पिता के बारे में ऐसे मत बोलो। मां एक बार कुरियर लेने गई थी। पापा एक डिलीवरी वाले हैं। लेकिन असल में तुम्हारी बुआ ने ही जानबूझकर उन्हें मेरा इंतजार करने के लिए वहां बिठाया था। फिर बाद में हमारा मिलान करवाया। इसलिए हम एक साथ आए। बुरी बुआ, बुरी बुआ। आज तुमने पार्सल लेने गई थी, अयो। कुरियर। कुरियर क्या होता है? तुम्हारा मतलब पार्सल से है ना? अरे हाँ, लगभग भूल ही गया तुम्हारा परिचय का आना। ये डाकघर के श्री झा हैं। ये बहुत दयालु हैं। इन्होंने मेरा पार्सल उठाने में मदद की। यह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। इसका नाम झोल चुए है। नहीं, मुझे सफाई की बहुत आदत है। साले मत, दफा हो जाओ यहां से। इतनी बदतमीजी करता है ये बच्चा। बस देखते मत रहो, जल्दी से खाना खाओ। अरे यार। कॉमरोनिया। कॉमरोनिया। तुम लोग बस खड़े मत रहो, जल्दी से खाना खाओ। अरे बाप रे। बस यह एक ही तो डिश बनाई है। ये तो खाया ही नहीं जाएगा। अरे ये नासमझ बच्चा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं एक और डिश बना देती हूँ। कोई बात नहीं। मैं मेन्यू को किसी और दिन खाने पर बुला लूंगा। जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। तो मैं अब चलता हूं। घर का रास्ता यहां से है। बाहर निकलकर दाएं मुड़ जाना। धीरे धीरे जाना, विदा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें उस शनिवार को लेने आऊंगा। हम दोनों मिलकर शांति पार्क घूमने चलेंगे।
ठीक है, मैं कहाँ जा पाऊंगा मजे करने? अच्छा ठीक है। क्या सहयोग है? तुम्हारा भी सरनेम जो है? हाँ बिल्कुल, हाँ। शायद पिछले जन्म में मैं तुम्हारी दादी थी। आज का दिन बहुत गर्मी है, तो मैं जाता हूँ। तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ठीक है। अयू। हाँ, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। मैं खाना चाहती हूँ सेब। तो मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आता हूँ। प्यारी बच्ची, तुझ प्यारी बच्ची को जहां से कुछ नहीं होगा। कौन रोनिया? तुझ हत्यारे को जहां से कुछ नहीं होगा। आ जाओ। यूवेर, आज तुम्हारे मन में क्या है? क्या कोई खुशी की बात है? ये पे। क्या फिल्म शुरू होने वाली है? अरे हाँ, मुझे अचानक थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। पहले तुम लोग जाओ। क्या गंध है? क्या कुछ सड़ गया है? ठीक है, बहुत सुंदर है। आयु, अभी कौन सा नाटक गाया था? अभी तो किन शांगलियान का गीत था। ये चेन शिमी वाकई बहुत बुरा इंसान है। क्या तुम खुद को अच्छे इंसान समझते हो? रास्ता रोक रहे हो? ये कैसी बदबू है? इतनी गंदी गंध। किसी ने शायद पैंट में ही कर दिया है। तुम ठीक तो हो ना? कौन रोनिया? किसी ने पैंट में ही कर दिया क्या? मुझे भी टॉयलेट जाना है। अगर तुम्हारा शो खत्म हो गया तो तुम यहीं मेरा इंतजार करना। कौन है? कुछ नहीं, मैंने सोचा कोई नहीं है अंदर। अरे, धत तेरी की। आज तुमने क्या खाया है? अरे, कोई है? कोई है या नहीं? अरे, अयो। मैं अभी मर्दों के टॉयलेट के पास से गुजरी थी। अंदर तो बिल्कुल कोई नहीं था। उसे वो प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अकेले ही वापस चला गया। यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, उस जानवर जैसे इंसान जो दोस्तों को धोखा देता है और वादे तोड़ता है। उससे गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सच में यह उम्मीद नहीं थी। तो चलो हम वापस चलते हैं। चलो चलें। क्या तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? क्या तुमने कभी प्यार किया है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मौसी ने कहा है लड़की की एक उम्र होती है, तो शादी करनी ही पड़ेगी।
जिंदगी को संभालना होगा अपने हाथों में। सिर्फ शादी करके घर बसाना ही एक रास्ता नहीं है। जब दोनों बच्चों की शादी होगी तो सारी दहेज राशि तुम्हें मिलेगी। अरे बस चिंता मत कीजिए डॉक्टर जो, बस इतनी सी बात है। मैं पक्का कहूंगा कि उन दोनों का जोड़ा बन जाए। कृपया इस पर थोड़ी और मेहनत कीजिए। तो मैं पहले चलता हूं। यह बात किसी भी हालत में पूरी नहीं होगी। समुद्री हवा से एक इच्छा मांगो। पहाड़ और समुद्र के पास मिलते हैं। शेंझेंग कम्युनिटी, सन 1990, जुलाई महीना। सामाजिक मेल मिलाप समारोह अब शुरू होता है। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो चलिए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए सिचुआन ओपेरा के मुखौटा बदलने के इस महान कलाकार को। चमकते हुए। बहुत खूब। स्वागत है, आपका स्वागत है। शानदार। ये तो अद्भुत है। वाह। ठीक है मन्यू, पहला डांस थोड़ा रुको। तुम दाफो के साथ डांस करो। मौका आ गया। आज रात डांस बहुत अच्छा हुआ। कौन जाने का शादी हो जाए। कौन रोनिया। चाची। मैं। क्या तो मैं तो कर रही है। वो दाफू। वो तो पूरे कॉलोनी का चहेता है। और उनके घर में तो रंगीन टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है। नृत्य पार्टी के लिए सदस्य बुलाए जा रहे हैं। पार्टी में नृत्य करके आप लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं। नौकरी के अवसर और इनामी राशि भी मिलेगी। पहले आओ पहले पाओ का नियम। एक बार आकर तो देखो। नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए आवेदन करें। रोजगार का मौका, इनाम की राशि। आज मंच पर सबके सामने आने का मौका मिला है। मैं हूं ल्यूमी। आज की रात आखिरकार वो मौका आ गया है जब मैं सब कुछ बदल दूंगी। सम्मानित अतिथियों, चाचा चाची, भाई बहनों, आज हमारे इस नृत्य समारोह की पहली प्रस्तुति हमारे समुदाय की तरफ से शुरू होगी। 888 की सबसे होनहार जोड़ी चमकते हुए पहुंच गए। ठीक है। चलो ताइफुक, तुम्हारी सारी सोशल मीडिया पर बदनामी होने वाली है। मैं रुक नहीं पा रहा। दाफो भैया, तुम ऐसा क्यों हो कि एक बार मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। कौन रोनिया। मैं। अब मैं और सह नहीं पा रहा हूं। दाफो भैया, तुम ऐसा क्यों हो कि एक बार मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। और मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए एक चुंबन देता हूं सुनसान दिल्ली में। लियो मी, क्या तुम पागल हो गई हो। तुम किसके लिए गा रही थी। मेरे दिल के सूरज को समर्पित। दाफो भैया। मैं मैं नहीं हूं। मैंने नहीं किया। वो बस बकवास कर रही है। मैंने ऐसा नहीं किया। तो हर बार जब तुम रात की शिफ्ट से हॉस्टल लौटती थी मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स लाती थी। क्या ये प्यार नहीं है। मैंने तुम्हें अलविदा चुम्मा दिया उस पागलपन भरी सड़क पर। मैंने तुम्हें विदाई चुम्बन दिया उस सुनसान रात में। आजकल लड़कियां लड़कों का पीछा करती हैं इतनी जोरदार तरीके से। यह कोई सामाजिक नृत्य समारोह नहीं है। यह तो एक इतना टिकिए धारावाहिक है। बस हो गया, अब खत्म। अब आयु की पहचान एक औरत के रूप में होने वाली है। दाफू भैया। दाफू भैया, मेरा इंतजार करो। दाफू भैया। यह घिनौना नाटक तो इसका जवाब भी उससे ज्यादा घिनौना होगा। इस फंदे से छुटकारा पाना है। माँ। अरे बाप रे, हमारी मेमे घर लौट आई है। इस बार कुछ दिन ज्यादा रुक सकती हो क्या। घर पर बस तुम ही हो। आयु कहाँ है।
वो तो बस हमारे घर मुफ्त खा रही है। माफ कीजिएगा, उसकी और उसकी बेकार बहन की जोड़ी काम पर गई है। कोई आश्चर्य नहीं। अंदाजा लगाओ, आयु की शादी किससे होने वाली है? किससे? चाओ दाफू, मैंने ही यह जोड़ी बनाई है। क्या वो मिलने जुलने में रुचि नहीं रखती थी? तुम्हारी चचेरी बहन में कुछ खास बात है। उसकी सूरत बहुत प्यारी है, मर्दों को वही सब पसंद आता है। ली मानियो, तुम भी दाफू भैया के साथ रहने लायक हो। तुम सिर्फ अपने चेहरे के भरोसे होना। उसने मेरे इंसान पर हाथ डालने की हिम्मत की, एक दिन तुम्हें नीचे गिराकर रहूंगी। कॉमरोनिया, बस उसे डराना है, असल में हाथ मत उठाना। बस उसे एक सबक दो। मैं मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती। ठीक है, बस करो। बस एक छोटी सी लड़की को डरा रहे हैं, ये तो पल भर का काम है। क्या ये बंद हो चुके कैनफू कारखाने की नहीं है? मानियो, वो छोटी लड़की। आओ, भाई के साथ थोड़ी बातचीत करो। तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, एक दोस्त है, उससे मेरा प्यार भरा सलाम कहना। तुम लोग पास मत आना। बचाओ, मेरी जान बचाओ, मदद करो, छोड़ो मुझे। ये पढ़ाकू कहां से आ गया? कितना बड़ा हीरो बन रहा है। अरे नौजवान, दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। तुम इसे जानते हो, भले ही पहले नहीं जानते थे, अब तो पहचान ही गए। ये पागल कहां से आ गया? मैंने सिर्फ एक सेब खरीदने के लिए मुड़ा था, मारपीट शुरू हो गई। मेरे कमर पर किसने लात मारी? बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? तुम ही तो मुखिया हो। मैं तो 8 रूप धारण कर सकती हूं। तुम्हारा कौन है, बताओगे या नहीं? कॉमरोनिया, कॉमरोनिया, बताओगे या नहीं? ली मेरी दीदी है। आंटी, आंटी, मेरे साथ खेलो। क्या तुमने जानबूझकर किया? क्या तुम जानते हो ये फूलदान कितने कीमती है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया है, इसकी कीमत चुका नहीं पाओगे। फिर तुम ही हो। मेरा नाम वेन शाह हुआ है, आज ही आया हूं। कैंजन हाई स्कूल में ट्रांसफर हुआ हूं। तुमने अभी कमाल की हरकत की, थोड़ा अभ्यास किया है बस। प्राइमरी स्कूल में ज्यादा फुटबॉल खेली थी। ये कौन है? इनका नाम वेन शाह हुआ है। ये मम्मी के बचपन के दोस्त हैं, पढ़ाई में बहुत तेज हैं। अभी आपका शुक्रिया सहपाठी। लगता है आप हमारे समाज से नहीं हैं। पहले लगता है तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं आज ही यहां ट्रांसफर हुआ हूं, 12वीं कक्षा का छात्र। बहादुरी से मदद करना, तुम्हारा भविष्य खुशहाल हो। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? तमीज। कौन रोनिया, तुम्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आती? तुम्हारी चचेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता आया हूं ना, ये किसी को तंग करना कैसा? तुम क्या कह रहे हो? बेकार के इल्जाम मत लगाओ, सारे आरोप मुझ पर ही लगा दिए। लगता है तुम्हें पिटाई चाहिए। अरे, तुम्हें मेरी बेटी को मारने का क्या हक है? लगता है पिटाई की जरूरत तो तुम्हें है। तुम अपनी बेटी को संभालो। आज रियू जैसे ही घर आई, उसने गली में गुंडों से उसे घिरवा दिया। मेरी बेटी तो शहर से नौकरी करके लौटी है, संस्कार वाली लड़की है। शायद तुमने ही कुछ अजीबोगरीब लोगों को बुलाया होगा। थू, तुझे भेजने के लिए ट्रक भी नहीं चाहिए, सामान ढोने वाली गाड़ी। उसने जिन 2 गुंडों को किराए पर रखा था, वे दोनों कबूल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि लीमी दीदी ने उन्हें भेजा था मन यू के शरीर पर
नील और चोट के निशान हैं। अगर मैं समय पर न पहुंचता, तुम पहले ही थाने में बैठे होते। अगर तुम लोग मानने से इनकार करोगे, तो मैं उन्हें सामने लाकर सच्चाई साबित करूंगा। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? मैं उन्हें बुला लेता हूं। कौन जानता था कि वे सच में मारपीट पर उतर आएंगे। ये तो बच्चों की लड़ाई थी, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? कौन रोनिया? बच्चों की ये लड़ाई झगड़ा तो कुछ भी नहीं होता। तुम ही कह रहे थे, बच्चों की लड़ाई को गंभीरता से क्यों लें? बीस तारीख को मैं चाहती हूं कि मां इस मौजूदा जीवन से बाहर निकलें, उस बेईमान आदमी से दूर रहें। किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती, अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूं। कल फोन की बैटरी 16% थी, आज 18 कैसे हो गई? ये बढ़ क्यों रही है? फोन की बैटरी तो कम होनी चाहिए ना? अरे, कब वापस आएंगे? मां की कुछ मदद भी कर पाऊंगा। बस इतना कहना, किस्मत बदलने की बात करते हैं तो किस्मत बदल जाएगी। अगर ये 2005 का समय होता, तुम जरूर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते। लेकिन मेरी मां ने कभी कॉलेज नहीं देखा और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। बोर्ड एग्जाम ही तो जिंदगी है। अरे बाप रे, एग्जाम हॉल छोटा है लेकिन दुनिया बहुत बड़ी। बैग ने कमाल कर दिया। फिर जल्दी बताओ मुझे, सन 1993 के बोर्ड एग्जाम के सवाल सही जवाब क्या है? कॉन्ग्रोनिया। यह 1993 का है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पेपर का जवाब क्या है? ठीक है, 1993 का गणित का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा का उत्तर है ACCBA। आयु, अब छोटे खिलौने बेचना बंद करो। क्या तुम कॉलेज की परीक्षा देना चाहते हो? छोटे खिलौने बेचकर कुछ पैसे तो कमा लेते हैं। तुम जिस कॉलेज की परीक्षा की बात कर रहे हो, वो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। मैंने तो स्कूल ही नहीं ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन किया था। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर रहा हूं। मैंने तो जूनियर हाई भी पूरी नहीं की और मुझे तो घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। मेरे पास रटने का वक्त कहाँ है? तुम्हें बचपन में सिखाने वाला कोई नहीं था। ये तुम्हारी कम समझ नहीं है। अयू सुनो, यह मत सोचो कि तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ फैक्ट्री में मजदूरी करके या सड़क किनारे खिलौने बेचकर ही गुजारनी है। तुम भी कॉलेज जा सकते हो, वहां बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। वहां सर्दियों में हीटर भी होता है, गर्मियों में एसबीडी ई भी चलता है। मैं सोच भी नहीं सकती, वो तो दूसरों का भाग्य है। अयू, तुम्हें पता है तुम कितनी होशियार हो? तुम खुद चीजें बुन लेती हो, घर भी संभाल लेती हो, हिसाब किताब भी रख लेती हो। अगर तुम बोर्ड की परीक्षा देती तो जरूर टॉप करती। लेकिन बुआ कहती है, अयू, तुम यह मत सोचना कि औरत की जिंदगी बस शादी करने में ही है। तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तकदीर को अपने हाथों में लेना होता है। मैं कोशिश करती हूं। हम इसी जून में परीक्षा देने वाले हैं, इससे कोई रुकावट नहीं आएगी। कॉन्ग्रोनिया। कॉन्ग्रोनिया, वो क्या है? वेन। वेन शाओहुआई। क्या वो भी परीक्षा देने वाला है? उस समय क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो, कॉलेज के छात्र बनकर? उसका इसमें क्या लेना देना है? मैं तुमसे वादा करता हूं, और तुम सोचते हो कॉलेज की परीक्षा दे पाओगे। मुझे तो लगता है कि तुम लोग जूनियर हाई स्कूल भी मुश्किल से पूरा कर पाओगे। इस महीने बिजली का बिल 50 रुपये बकाया है, वो तुम्हें खुद भरना होगा। तुम कहते हो अगले महीने, किराया भी नहीं भरा है। तुम्हारी जेब में तो चेहरे से भी ज्यादा खाली है। तय तारीख पर निकल जाना, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना
अयू, लड़की की उम्र हो गई है, शादी कर ही लेनी चाहिए। घर में बेकार बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम ही सोचो, दाफो से शादी कर लो तो कितना अच्छा रहेगा। फिर एक हृष्ट पुष्ट बच्चा हो जाए, पति की सेवा करो और बच्चों को संभालो, बस फिर जिंदगी सफल हो जाएगी। मौसी, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कॉलेज की परीक्षा देनी है। अरे छोड़ो भी, बस करो ये सब। अगर तुम पास हो गए तो मैं ये बिजली का बिल खा जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें देखती हूँ ये बिल खाते हुए। मैं इसे संभाल कर रखती हूँ। अरे अरे रे, बाहर जाओ। अरे यहां देखो, ऐसे ही। बस ऐसे ही सही है, समझ गए? कौन रोनिया? हाँ, इसे ऐसे ही सुलझाना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अरे मन्यू, मैं अब डाकघर में नौकरी करने नहीं जा रही। मुझे भी कॉलेज की परीक्षा देनी है। तुम्हारे साथ मिलकर संघर्ष करूंगी। तो फिर तुम्हारी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। कौन रोनिया? सिर्फ मैं ही दाफो भैया के साथ रह सकती हूँ। हम एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। कौन रोनिया? कौन रोनिया? इस सवाल को देखो। फिर अपनी परीक्षा की कॉपी नीचे रख दो। अरे नहीं, मेरी परीक्षा की कॉपी गायब है। ये भी गुम हो सकता है। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? माँ, होमवर्क की कॉपी स्कूल में भूल आया हूँ। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? पहले लिख लो। हाँ, क्या ये चीनी अक्षर है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 3 साल बाद। मैं भी सोच रहा था, तुम हमेशा बिना वजह आयु को परेशान क्यों करते हो? पता चला तुम्हें चाव दाफो पसंद है। तुम्हें क्या मतलब? ठीक है, अच्छा, मान गया। इतना अच्छा आदमी, तुम्हें जरूर मौका पकड़ना चाहिए। बस तुम दोनों शादी करके बन जाओ। 8 बेटे पैदा करो। 8 बेटे पैदा करो। तुम। कौन रोनिया? तुम दोनों बस अच्छे से रहो। दोपहर तक सोते रहे होंगे। 21। यूएल, जल्दी उठो, परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। मैंने तो 8 बजे का अलार्म लगाया था। 8 बजे का अलार्म कहाँ है? यह आधा 8 कैसे हो गया?
यूएल, हम शायद देर कर देंगे। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। उसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसे जरूर पकड़ना होगा। रुको, गाड़ी रोको। जल्दी से सवार हो जाओ। चलो जल्दी करो, निकलते हैं। क्या मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं? ये तो पीस एलिट का गेम मैप लग रहा है। अरे बाप रे, ये तो पीस एलिट है। अरे रुको, मैं अभी आती हूं। शाओजुन, तुम मिल गए, वरना मैं फंस जाती। कोई बात नहीं, तुम्हारी परीक्षा ज्यादा जरूरी है। चलो चलते हैं। माफ कीजिए। कॉमरोनिया, कॉमरोनिया, माफ कीजिए। ये दोनों तो बेहोश पड़े थे ना। ये यहां तक कैसे पहुंच गए? चलो जीतो। परीक्षार्थी ने उत्तर लिखना शुरू किया। अरे बाप रे, लगता है मैंने ये प्रश्न पहले हल किया है। अरे, ये सवाल मैंने भी किया था। तीन। मुझसे भी कम पड़ता है। अब तो बनावट भी नहीं कर रहे। ठीक है। कॉमरोनिया। अरे, अरे बाप रे, आज किराए की तारीख खत्म हो गई है। फटाफट यहां से निकल जाओ। भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें जाना ही होगा। हमारे बोर्ड एग्जाम के नतीजे अभी तक बाहर नहीं आया है। तुम्हें अभी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की उम्मीद है। जल्दी होश में आ जाओ। जो लोग पास होते हैं उनका एडमिशन लेटर घर पहुंच जाता है। तुम दोनों तो अपने रिजल्ट भी नहीं देख पा रहे। एक भी सवाल नहीं आया होगा, खाली पेपर जमा कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल। हमारे बोर्ड के नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं? अरे बाप रे, हमारी मई मई की तरह तो नहीं, जिसमें 100 से ज्यादा अंक लाए हैं। तुम दोनों कहीं ऐसा तो नहीं दो बड़े जीरो लाकर खुद ही पकाकर खाने वाले हो? अरे बाप रे, ये तो 100 से भी ज्यादा है। कितना ऊंचा है? अगर मैं होती तो मैंने बिना सोचे जवाब पत्र पर कुछ भी लिख दिया, बस पैर से कुछ निशान बना दिए। फिर भी मुझे 300 अंक मिल गए। तुम सच में मुंह फाड़कर जमाई ले रहे हो। कितनी बड़ी बात करते हो तुम। कॉमरोनिया। तुम्हारा बच्चा कॉलेज में दाखिला पा गया है। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। मैं कहता था कि हमारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, जरूर सफल होगा। किस कॉलेज में दाखिला मिला? ली मान्यो, 729 अंक। शेंजन यूनिवर्सिटी, आर्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई। जोश यूए, 740 अंक। शेंजन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। क्योंकि वे दोनों प्रांत के टॉप 50 में हैं, इसलिए स्कोर चेक नहीं हो पा रहा। और एक और बच्चा, वो परमिट अब नहीं रहा। सुफेन, तुम सचमुच बहुत खुशकिस्मत हो। तुमने इतने होनहार बच्चे को पाल पोसकर बड़ा किया है, इतने शानदार बेटा तैयार किया है। ये सचमुच हमारे लिए पूरे समुदाय का मान बढ़ाया है। दशकों से किसी ने भी इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं हासिल किया था। ये तो अद्भुत उपलब्धि है, जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी।
हमें अन्य छात्रों को भी अधिसूचना देनी है। आप लोग दरवाजा बंद कर खूब जश्न मनाइए। चाची, बिजली का बिल क्या तुम अब भी खाओगी? तुम दोनों कौन सा कॉलेज जा रहे हो? समझ में आ रहा है पढ़ाई? वो लड़की क्या पढ़ रही है? उन्होंने कहा है लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? अपनी आंखें खोलकर देखो, यह मेरा घर है। तुरंत मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह घर आखिर किसका है? जाने वाला तो तुम हो। 90 के दशक में मैंने अपनी मां के साथ असंभव को संभव किया। 90 के दशक में मैंने मां के साथ किस्मत बदल दी। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह घर आखिर किसका है? तुम्हें ही निकल जाना चाहिए। तुम लौट आए, मेरे प्यारे नाना, आप आखिरकार लौट आए। मेरा मतलब है, हे भगवान। चाचा जी, आपकी प्रसिद्धि तो बहुत सुन रखी थी। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की। अगर तुम नहीं होते, पता ही नहीं चलता कितना दुख सहना पड़ता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये तो मेरा फर्ज था। और तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारी बेवफाई और तलाक को देखते हुए, एक अकेली मां होने के नाते, मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम चोरी करोगी वो पैसे जो मैं भेजती थी अपनी बेटी के गुजारे के लिए। मैंने नहीं किया। और इससे पहले भी तुमने ले ली थी प्रिंसिपल जोहो की शादी की अग्रिम राशि। वो मेरी बेटी को बेचना चाहता है। मेरे ख्याल से तुम्ही को यहां से निकल जाना चाहिए। अरे बाप रे भैया जी, मेरे तो बस आप ही एक भैया हैं। मैं भी तो आयुष के भले के लिए ही सोच रहा हूं। डर है कि बड़ी होकर उसे तकलीफ ना हो। कोई शादी नहीं करेगा उसे। सोच रहा हूं उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूं, तो बस शादी कर लेगी ना। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। क्या नीयत है तुम्हारी? अगर समझदार हो तो अभी यहां से चले जाओ। कभी दिखाई मत देना मुझे। तुमने जो पैसे लिए थे, मैं उस पर अब सवाल नहीं उठाऊंगा। अच्छा, पहले ही पता था कि तुम ऐसे इंसान हो। सही मिला है तुम्हें। तुम जैसी लड़की की शादी ही नहीं होगी। तू तो तुम भी चले जाओ, अपने चाव दाफों के पास जाओ। जल्दी करो। पापा, बेटा, हमने सच में कॉलेज में दाखिला पा लिया। कॉलेज में दाखिला मिल गया। बेटा, ये सचमुच अविश्वसनीय है। हम कॉलेज में दाखिला पा गए। हम कॉलेज में दाखिला पा गए। मेरी मां ने अपनी पूरी जिंदगी, कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उनके पास भी एक छात्र परिचय पत्र हो सकता है। उन्हें लगता था कि उनकी किस्मत में दूसरों के लिए रास्ता छोड़ना ही लिखा है। लेकिन उसे नहीं पता था, एक ऐसा दौर जब बदलाव की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जागी कोई सरकारी नीति नहीं, नौकरी के विज्ञापन नहीं, बल्कि लड़कियों की नजरें। वे देखने लगी। दूर का सपना देखने की हिम्मत रखो। खुद को पहचानने का साहस करो। जल्दी देखो। 90 के दशक में मैंने मां के साथ मिलकर तकदीर बदल दी। अरे ये आंकड़े फिर कैसे बढ़ गए? 100 तक न पहुंच जाए मेरी तो गई काम से। यू आर। हाँ, यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। अरे, ये तो लॉ डिपार्टमेंट का प्रतिभाशाली लड़का है। कितना हैंडसम है। लगता है वो प्रांत का टॉपर है। यहां आकर तुमने हमें सम्मान दिया। शेंझेन में पढ़ने आई हूं। वाह, कितनी होशियार हो। हेलो।
शाह हुआ क्या सहयोग है? मैं पहले बाहर इंतजार करती हूँ। ठीक है। दोनों की फीस 5,000 कैसे देंगे? 5,000। 90 के दशक में मैंने अपनी खूबसूरत मां के साथ जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 5,000। मैडम, माफ कीजिएगा, हमने एक शून्य कम देख लिया। मैडम, हम छात्रवृत्ति कर्ज के लिए आवेदन कर रहे हैं। क्या? छात्रवृत्ति कर्ज क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहा हूं। अरे नहीं। मैडम, कल जमा करना।